बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। कुछ महत्व की आज मैं बात आपसे करूंगा। हम लोग करीबन इंश्योरेंस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में आज कई सालों से हम काम कर रहे हैं और आज तक हम लोग सुन रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है। मित्रों, बड़ी एक ऐसी बात आज हमारे सामने में आ गई कि 23/5 को एक नोटिफिकेशन निकला। जस्टिस भूषण गवई ने संपूर्ण रिजर्वेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाने की उसमें बात है। इसमें 22.5% SC ST को मिला के रिजर्वेशन होगा, 12.5 इसको SC को और ST को, ऐसा 22.5% का रिजर्वेशन आप लोगों को मालूम है। यही नहीं तो इस नोटिफिकेशन में यहां तक निकला कि यहां पे रोस्टर का प्रोविजन तुरंत कराओ। शायद तुम्हें ये सब बातों को सुन के ऐसा लगेगा कि कैसे हुआ, 70-75 साल आज तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट को हो गए, लेकिन वहां पे रिजर्वेशन का नामो निशान नहीं है। तो ये बात लोगों को क्यों नहीं मालूम थी? क्यों कि इसलिए कि वहां पे आदमी जो बैठे हुए थे चीफ जस्टिस, उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। बालकृष्णन वहां पे थे, शेड्यूल कास्ट ये थे, लेकिन उनके भी ध्यान में नहीं आया। या शायद हो सकता है कि गवई साहब से भी वो थोड़े ये हो गए, थोड़ा डरते हो गए और क्या सिचुएशन थी हमें नहीं मालूम। लेकिन आज 75 साल के बाद में SC ST का कोटा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भरेगा। सबसे पहले तो अभी बैकलॉग भरेगा और जब बैकलॉग भरने के बाद में अभी जितने भी पोस्ट आ गई यार, उन्होंने सीलिंग भी लगाया 50%, तो 50% तो SC ST के लोग भरने हैं। मेरिट चैनल अलग अलग रहेगा। ये सिचुएशन को देखते हुए अभी OBC चिल्लाएंगे। अभी OBC के सब जितने भी MPs MLAs है और ये सब लोग हैं, वो कहेंगे कि नहीं OBC का कोटा कहाँ गया। यदि यार ये सिचुएशन आ जाती तो हमारे देश में जिस तरीका से जुडिशियरी में जो लोग, निकम्मे लोग जो बैठे थे बहुत सारे, और हजारों लाखों के केसेस में जो पेंडिंग है, ये उसका भी एक कारण हो सकता है कि तुमने फाइलिंग करने के बाद में स्क्रूटिनी में दुनिया भरे का कुछ ना कुछ ये करके प्रोलॉन्ग करने का। तो ये सब सिचुएशंस को आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है। निश्चित रूप से जिस तरीका से BR गवई साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो किया है, उसकी जितनी भी चाहे सराहना करनी है अपने को, अपन ने उसको अभिनंदन करना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई अपना आदमी SC ST के हित चिंतक जब वहां पे बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने सबसे पहले अपने समाज के लिए क्या किया, ये बात को मालूम होना चाहिए। तुम सबको शायद मालूम ही नहीं होगा क्योंकि हम लोग जुडिशियरी में हैं, तो जुडिशियरी से हमको मालूम है कि महाराष्ट्र में जितने भी हमारे यहाँ पे SC ST का कोटा तो था महाराष्ट्र का, वो मैक्सिमम भरा हुआ है। वो इस वक्त की जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे बॉम्बे के, तो उन्होंने सब जितना भी कोटा था वो सब के सब लोगों को भर रहा है। तो निश्चित रूप से जब जुडिशियरी में, लोअर जुडिशियरी में था, तो हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हम लोगों को बताया नहीं गया। मित्रों, शायद तुम लोगों को मालूम नहीं होगा कि रिजर्वेशन का जो बेस है वो आर्टिकल 12 के हिसाब से है। आर्टिकल 12 क्या बोलता है कि स्टेट की डेफिनेशन वो डिफाइन करती। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यदि उस किसी भी तरीका की उन्होंने लैंड में, इलेक्ट्रिसिटी में किसी न किसी प्रकार की मदद गवर्नमेंट के लिए, यार गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व हो, तो उसको स्टेट के डेफिनेशन में कहा जाएगा। और जो भी चैरिटी ट्रस्ट में हो या कंपनी एक्ट के तहत जो भी रजिस्टर्ड है, वो सब के सब उसमें आते हैं आर्टिकल 12 में। जहां जहां भी आर्टिकल 12 आता है वहां रिजर्वेशन इज अप्लीकेबल। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि अभी तक उसके ऊपर में प्राइवेट सेक्टर में और हमारे यहाँ पे लोग क्यों बात नहीं करते। और हमें ये रिजर्वेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन रिजर्वेशन के बारे में बहुत, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो दिया था, एक कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का बहुत ही बेहतरीन जजमेंट, मैंने करीबन 30-40 लोगों को ये रिप्रेजेंट किया था और सब के सब अलाउ हुए। तो मुझे बहुत सारी चीजें मुझे मालूम है कि ये इवन प्राइवेट सेक्टर में भी आर्टिकल 12 के तहत जितने भी स्टेट आते हैं वो सब में होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी ताकत भी नहीं है ना तुम लोगों को पूछने का। ऐसे रीढ़ के हड्डी वाला एक आधा आदमी BR गवई जैसा बनता है जो तुम्हारे समाज को पूर्ण संपूर्ण एक रूप देता है। एक दूसरी आज ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट
न्यूज़ तुम लोगों के साथ में मुझे चर्चा करनी है। एक अडानी जी का मैटर था, वो वहाँ के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में यूनाइटेड स्टेट में चल रहा था, और वहाँ पे अभी तक हम लोगों को एक फरवरी या मार्च में एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने एक उनको नोटिस इशू की थी, समन्स बोलते हैं उसको क्रिमिनल केस में। तो जहाँ समन्स इशू हुआ था, तो वहाँ समन्स इशू होने के बाद में अभी तक उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वहाँ पे अहमदाबाद के कोर्ट को दे दिया, लेकिन वहाँ से उसको सर्व नहीं हुआ। आज जाके जब उसका मैटर लगा था कोर्ट में, तब वहाँ पे बोले उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ वहाँ का उसका पर्सनल ये था कि अभी तक गवर्नमेंट ने हमको सर्व नहीं किया। ये इतनी, कल ही मैंने मेरे वीडियो में भी बताया कि इस तरीका से हरकतें करना, ये हमारे यहाँ पे ये नौटंकी सब चलती है, लेकिन देश में कानून से ऐसे इस तरीका से बिहेव करना ये बहुत ही इंसल्टिंग है। और जहाँ तक सवाल है कि जब कोर्ट का इंसल्टिंग हो जाता है तो किसी के बाप को भी नहीं छोड़ते हो, और वो तो यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ पे तो अच्छा है, यही होना है। तो ये सब होने के बाद में आप लोगों को मालूम होगा कि शायद वो केस क्या था। वहाँ पे ग्रीन एनर्जी के तहत उन लोगों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये चलाते थे, ये अपने को अडानी ने चालू किया था, जिसमें फॉरेन फंडिंग भी था। बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा लगाया था, लेकिन जो पैसा था डॉलर में हजारों करोड़ का, 250 to 265 मिलियन डॉलर, करीबन 2000 करोड़, उन लोगों ने ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हर स्टेट में नए नए अधिकारियों को पैसे दिए, रिश्वत दी, और रिश्वत दे के वो धंधे को लाने की कोशिश की। ये सब का सब पूरा खेला, क्योंकि इन्वेस्टर जो थे वो अमेरिकन इन्वेस्टर थे, तो करके वहाँ पे वो उसका गुना ठहराते हैं, और जैसे भी गुना हुआ उसके तहत वो सोलर एनर्जी के इसमें सभी लोगों को उसमें निपटा गया। और ऐसे सिचुएशन में आज वो आज नहीं गए, आज अभी इसके बाद में यदि यार 13/8 को यदि यार वो अपियर नहीं होते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बुरे हो गए कि अडानी रहे या मोदी जी कुछ भी करे, कुछ नहीं बचा पाएंगे। एक सीधा तो वहां से उसके पूरे कैपिटल मार्केट के जितने भी है ये सब के सब उड़ा देंगे, मतलब वहां से वो कोई भी पैसा निकाल नहीं सकता। उसके बाद में कहीं भी यूनाइटेड स्टेट के इसके साथ में जितनी भी नेतृत्व है वो पोर्ट में भी नहीं जा सकता। इंटरपोल के थ्रू सब जगह पे उनकी ये रहेगी, जहां पे भी रहेगा तो उसको पकड़ के उठा के ले जाएंगे। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो आज उसका ये था वो सब का सब खत्म हो जाएगा। इवन यूनाइटेड सर्वर भी जहाँ पे है वो उसको भी हम क्राइम बोलते हैं। कोई भी बैंक में डॉलर का भी उसने मिसयूज किया था तो वो जहाँ पे भी उसके पैसे हैं वो सीज हो जाएंगे। और जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इतनी बड़ी पेनाल्टी है इसमें कि वो बच भी नहीं पाएगा। और अभी एक जो अभी जो समन्स, अभी सेकंड समन्स यदि यार उसको इशू हो जाता है तो उसमें कोई भी मोदी नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचाएंगे। सेकंडली यहाँ पे इवन ट्रम्प ने भी चाहा कि भाई हमारे देश में ऐसा हुआ तो कोई भी जुडिशरी के ऊपर में है ही नहीं। और सेकंडली एक रेड नोटिस, यदि यार इंटरपोल द्वारा जब रेड नोटिस हो गई तो सीबीआई से लेके हर चीज, हर लोगों को वो पूरा का पूरा उसको वारंट निकलेगा और इंटरनेशनल ट्रायल भी हो जाएगी। उसके बाद में सब बैंकिंग जितने भी है अडानी का पूरा सीज हो जाएगा। और वो ग्लोबल रेपुटेशन जो है अडानी का, मतलब जो भी मोदी ने उनके लिए इतने सालों से 11 साल तक वो अडानी भक्त थे, वो पूरा का पूरा पानी में मिल जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी तुमने देखे कि इजराइल में इतना बड़ा पोर्ट जहां LIC का हजारों करोड़ों रुपए वहां पे लगा हुआ था, सबका सब फूंक दिया ईरान ने, सब आपके सामने में है। ऐसे सिचुएशन में यदि अमेरिकन गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर में जो सैंक्शन लगा देते तो सब के सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर में सीरियस होना चाहिए। लेकिन जब भी कभी अडानी का मुद्दा पार्लियामेंट में आ जाता है तो पूरे के पूरे MPs ऐसे बौखला जाते हैं, ऐसे उठते हैं कि जैसे कोई वो उनका बाप ही लगा कि क्या। ऐसे टाइप के लोगों को ये अभी भी तो भी समझना चाहिए नहीं। और जिस दिन अडानी को 10-11 अगस्त को यदि वो नहीं हुए तो अमेरिका के सब आंखें लगे हुए हैं कि इसको क्या करने का। हो सकता है कि वो इंटरपोल के थ्रू नोटिस इश्यू करा के इनको लेके भी जाएंगे, कुछ भी हो सकता है करके। हम लोगों ने उसको लाइटली लेना बहुत ही गलत है। वैसे भी अभी वो वहां पे हाजिर भी हो जाए
प्रेजेंट भी करेंगे तो वहाँ के नियम के हिसाब से उसको पकड़ेंगे और क्रिमिनल केस में डाल देंगे, अंदर कर देंगे उसको। अंदर करे तो वो कहीं का नहीं रहेगा, वैसे भी थोड़ा माइल्ड हो जाएगा, कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है, ऐसे 2-3 हुआ, लेकिन केसेस कुछ विड्रॉ होती नहीं है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, आज मैंने जितने भी वीडियो देखा उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग एक छोटी सी अपने महाराष्ट्र की थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉम्बे में एक पुलिस लोग मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी मॉस्क थे उसके ऊपर में एक के ऊपर नोटिसेस भेज रहा है। वो नोटिसेस को आज हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और उन्होंने पूछा कि वहां पे नोटिस हो गई पुलिस होकर कि भाई तुमको ये लाउड स्पीकर से क्या दिक्कत हो रही है, और लाउड स्पीकर के अभी का नहीं है वो, तो तुम उसको क्या इंटेंसिटी का लाउड स्पीकर तुम अलाउ करते हो, और कहाँ है वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट कि जिसके आधार पर तुम उनको बार बार लिख रहे हैं। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जो भी तुम कर रहे हो पब्लिक के साथ में वो तुम्हारे पॉलिटिकल मोटिव के वजह से ये सब चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसका रोकना चाहिए। ये इस तरीका से वो मामला एक मसला है, वो निश्चित रूप से बहुत भयानक हुआ। आज एक दूसरा एक मैटर हमारे तरफ में आया, एक फीमेल ने एक रेप का केस उनके ऊपर में डाला है। वो शायद कोई फार्म हाउस में कहीं जा रही थी और उसको कुछ लोगों ने, गुंडों ने पकड़ा, वहां पे उसके बाद में होटल ले गए और सब कुछ हुआ, और उसके बाद में वहां पे होटल में कुछ क्वारल हुआ और उसके आधार पर होटल और 1-2 लोगों ने के विटनेसेस के आधार पर उसको एफआईआर हुआ। जब एफआईआर स्क्रैच करने के लिए आया तब तक वो ओनर ने वो लेडी के हस्बैंड के साथ में, उसके 2 बच्चे भी थे, उनके साथ में कंप्रोमाइज किया और उन्होंने कहा कि भाई मैं मेरी एफआईआर वापस ले रही हूँ। तो जब वो आया, जब उसको हाईकोर्ट ऑफ औरंगाबाद के सामने में जब मसला आया तब उन्होंने देखा कि आप कैसे ले सकते हो, क्योंकि ये पूरी हिस्ट्री जो कह रही है कि आपके ऊपर में रेप हुआ, आपने ये हुआ, और यदि आप लेती हो तो इट अमाउंट्स टू परजरी, या मतलब आप ही उसके लिए गुनाह कर रही हो और तुमने इतना वक्त तक कोर्ट का खराब किया है, तो हम आप ही के ऊपर में हम केस डालेंगे, ऐसे टाइप का जजमेंट आया। और उन्होंने कहा कि ऐसे यदि हो तो लोग पैसे के भरोसे पर इसके वजह से ये कानून को अपने हाथ में लेंगे, ऐसे करके जजमेंट हुआ। तो ये बहुत सारे जजमेंट हम लोगों का आपके सामने में लेके आते रहते हैं, और हमें लगता है कि आप लोग भी हमें रिएक्ट करें कि भाई हमारे वीडियोस किस तरीका से चल रहे हैं, और आपको कुछ सुझाव भी होंगे तो निश्चित रूप मुझे डायरेक्ट भी फोन कर सकते हैं। मैं आपके सुझाव को निश्चित रूप से मेरे ध्यान में रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं विराम लेता हूं, मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय भीम।